अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हमने अपनी पिछली वीडियो में कुछ एलसी टाइप्स के हवाले से आपको डिटेल में बताया था। आज हम बात करेंगे एलसी की एक और टाइप के बारे में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैक टू बैक एलसी के हवाले से। दोस्तों, बैक टू बैक एलसी क्या होती है ये हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी हर एक आने वाली वीडियोस की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। दोस्तों, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बिज़नेस में जो एक्सपोर्टर होता है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए इंपोर्टर से एलसी की डिमांड करता है। इंपोर्टर अपने बैंक से रिक्वेस्ट करके एक एलसी इशू करवाता है और उसे एडवाइजिंग बैंक के थ्रू एक्सपोर्टर को कंफर्म कर देता है। अब एक्सपोर्टर को एडवाइजिंग बैंक से कंफर्मेशन के बाद उसको अपने ऑर्डर तैयार करना पड़ता है। अब उस ऑर्डर को तैयार करने के लिए उसको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है। तो वो अपने बैंक को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये डिलीवरी ऑर्डर करना है, तो इसके लिए मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। तो लिहाजा आपसे गुजारिश है कि जो मेरी कंफर्म एलसी है इसके बिहाफ पर, यानी इसे सिक्योरिटी में रख कर आप मुझे एक एलसी इशू कर दे, ताकि मैं अपनी प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके उसे प्रोडक्शन के बाद एक्सपोर्ट कर दूँ। तो यहाँ पर जो एक्सपोर्टर का बैंक होता है वो अपने एक्सपोर्टर को फैसिलिटेट करने के लिए, यानी उसको गुड्स की प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट करने की इजाज़त दे देता है एलसी के बिहाफ पर। यानी कि वो उनकी जो एलसी जो उसके नाम पे इशू होती है उसको सिक्योरिटी में रखकर उनको एक और एलसी इशू कर देता है। तो इस प्रोसेस को बैक टू बैक एलसी कहा जाता है। यानी कि एक्सपोर्टर के नाम पे जो इशूइंग एलसी होती है उसको सिक्योरिटी में रखकर अगर एक्सपोर्टर को इंपोर्ट की एलसी बैंक इशू करता है तो उसको बैक टू बैक एलसी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको नोट में करा दूँ कि जो बैक टू बैक एलसी होती है वो अनकन्फर्म एलसी के लिए नहीं होती, वो कंफर्म एलसी के लिए होती है। यानी कि जो भी एलसी आप ओपन करोगे बैक टू बैक कंडीशन में, तो उसके लिए आपके नाम पे जो एलसी इशू है उसका कंफर्म होना ज़रूरी है। बाज़ जगहों पर जो बैक टू बैक एलसी का इस्तेमाल है वो एज आ एजेंट भी किया जाता है, क्योंकि जो बायर और सेलर होता है वो आपस में एक दूसरे को नहीं जानते, ना ही उनका ट्रस्ट बिल्डअप होता है। तो जो एजेंट होता है वो बायर से कहता है कि आप मेरे नाम पे एलसी इशू कर दें, और जब उसके नाम पे एलसी इशू होती है तो वो अपने बैंक से उसको सिक्योरिटी में रखकर एक और एलसी इशू करवाता है। तो वहाँ पर जो है ना उस एलसी को बैक टू बैक एलसी कहा जाता है। जो एजेंट होता है वो गुड्स को इंपोर्ट करता है और उसी गुड्स को एज ए टन एक्सपोर्ट कर देता है। तो ये थी दूसरी एग्जांपल बैक टू बैक एलसी के हवाले से। उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा जो टॉपिक है वो आपको समझ में आ गया होगा। पूरी डिटेल के साथ आपको समझाने की कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।